हेलो डियर लर्नर्स, दिस इज़ राखी तिवारी एंड वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, जिसको टॉपिक आज है हमारा टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, जिसमें आज हम बात करेंगे इसके मीनिंग की और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एग्जामिनेशन एंड टेस्ट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग की बात करते हैं। मीनिंग है अ टेस्ट एंड एन एग्जामिनेशन बोथ टेस्ट द नॉलेज ऑफ अ स्टूडेंट, सो इन द मोस्ट केसेस टेस्ट एंड एग्जाम्स आर सिनोनिम्स। जो आपका टेस्ट और एग्जाम जो होता है, दोनों क्या करता है, किसी बच्चे की नॉलेज को क्या करता है, टेस्ट करने का काम करता है, या हम कह सकते हैं जानने का काम करता है। तो कई बार ये दोनों वर्ड जो होते हैं, टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, इन दोनों वर्ड को क्या सिनोनिम्स यूज किया जाता है, यानी कि दोनों को एक ही रूप में हम यूज कभी कभी कर लेते हैं। Both test the knowledge of the student with a series of questions and will grade the questions to get a result। दोनों ही टेस्ट में आपका क्या होता है, बच्चे की नॉलेज को प्राप्त करने के लिए या बच्चे की नॉलेज को जानने के लिए क्या है, क्वेश्चंस की एक सीरीज उसमें होती है और बच्चे को उसी के अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ग्रेड दिया जाता है, जिससे कि एक रिजल्ट आपके सामने आता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि बच्चे की नॉलेज कितनी है या उसको अपने सब्जेक्ट में कितनी नॉलेज है। बट इसमें क्या है, थोड़ी सी हमें क्या है डिफर देखने को मिलता है, हम कहते हैं थोड़ा सा अंतर है। तो वो अंतर को पहले हम जान लेते हैं। जैसे हमें पता है कि टेस्ट और एग्जामिनेशन दोनों क्या है, एक ही रूप में रहते हैं। कोई बच्चा कहता है कि हमारा टेस्ट है, कोई बच्चा कह देता है हमारा आज एग्जाम है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों एक ही काम करते हैं। एक नॉलेज को, बच्चे की नॉलेज को जानने का काम करते हैं, ग्रेड करते हैं, जिससे कि बच्चे हमें क्या है उसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन कुछ इसमें डिफरेंस है, उसको हम जरा देख लेते हैं नीचे। Test is the tool to measure the knowledge level of your student and adjust the learning material accordingly। तो आपका जो टेस्ट होता है उसे एक टूल के रूप में लिया जाता है, जिससे वो बच्चे की क्या करता है, मापन करता है किसके, उसके नॉलेज के लेवल को जानने के लिए, आखिर किस लेवल पे बच्चा है नॉलेज के। हम जैसे लेवल के नॉर्मली हम बात कर लेते हैं कि क्या है, लो लेवल है, मीडियम लेवल है या हाई लेवल है। इस लेवल को जानने के लिए या मेजर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, टेस्ट का उपयोग करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एक लर्निंग मटेरियल को भी डेवलप करते हैं। लेकिन जो हमारा एग्जाम होता है इज मोर फॉर्मल एंड इट टेल्स यू दैट अ स्टूडेंट पास्ड और फेल इन अ क्लास और अ कोर्स। यानी कि आपका एग्जाम जो होता है वो बहुत फॉर्मल होता है। वो किसी भी तरीके से बच्चे की नॉलेज को क्या है, उसके नॉलेज लेवल को मेजर नहीं करता, बल्कि सीधे हमें क्या करता है, बच्चे को क्या करता है कि नॉलेज के अकॉर्डिंग वो पास है या फेल है अपनी क्लास में या अपने कोर्स में, इस चीज को वो क्या करता है, डिक्लेयर करता है। तो सिंपली हम कहेंगे टेस्ट क्या होता है, आपका एक टूल होता है जो कि बच्चे की नॉलेज लेवल को मेजर करता है। उस मेजर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बच्चे की पास या फेल को हम जानने के लिए एग्जाम का इस्तेमाल करते हैं। ये लेवल को हमारे बताता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम मटेरियल अपने क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं लर्निंग मटेरियल को। और ये हमारे क्या करता है कि हम एग्जाम कि आपकी क्लास में वो बच्चा पास है या फेल है, उस चीज को ये डिक्लेयर करने का काम करता है। तो लेकिन दोनों आपके क्या काम करते हैं, दोनों एक सिनोनिम्स के रूप में यूज किए जाते हैं। दोनों आपके क्या करते हैं, बच्चे की नॉलेज को जानने या बच्चे की नॉलेज को देखने का काम करते हैं कि बच्चे के आखिर किस बच्चा किस लेवल तक का है। ठीक है, अब बात करते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एग्जामिनेशन एंड टेस्ट। तो सिंपली मैंने एक डायग्राम बनाया है, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके क्या है आपके करेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले है वैलिडिटी, जिसको हम वैधता बोलते हैं। दूसरे आपकी रिलायबिलिटी, जिसको हम विश्वसनीयता बोलते हैं। प्रैक्टिकलिटी, व्यवहारिकता। ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। एडमिनिस्ट्रेबिलिटी यानी कि प्रबंधनीय। फिर है आपका कॉम्प्रहेंसिवनेस, जिसको हम व्यापकता कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सिंप्लिसिटी यानी कि सरलता। और लास्ट है आपका स्कोरेबिलिटी यानी कि स्कोर करने के लिए की क्षमता, यानी कि स्कोर करने की क्षमता हम कह सकते हैं। तो आगे हम इनको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैलिडिटी की। ठीक, तो वैलिडिटी यानी कि जिसको हम कहते हैं वैधता। अ टेस्ट इज वैलिड इफ इट मेजर व्हाट वी वांट इट टू मेजर। यानी कि हम ये कह सकते हैं वैलिड का मतलब होता है, वैधता का मतलब यह है कि वो टेस्ट तब वैलिड माना जाएगा या वैध माना जाएगा जो कि आपकी उसी चीज को मेजर करने के लिए वो बना हो। जैसे कि हम किसी बच्चे की इंटेलिजेंस को, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, हम किसी बच्चे की इंटेलिजेंस को जानना चाह रहे हैं, तो हमें क्या है, इंटेलिजेंस टेस्ट की ही वहां पे आवश्यकता पड़ेगी, ना कि हम वहां पे क्रिएटिविटी टेस्ट को डाल दे। ठीक, तो यानी कि वो तभी टेस्ट क्या है, वैलिड कहा जाता है, या वो एग्जाम तभी वैलिड कहा जाएगा जब वो उसी चीज को माप रहा है जिस चीज को मापने के लिए हमने उसका इस्तेमाल किया है या उसको
हम दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिलायबिलिटी, जिसको हम विश्वसनीयता कहते हैं। अ टेस्ट इज रिलायबल इफ वी गेट द सेम रिजल्ट रिपीटली, यानी कि एक टेस्ट को तभी हम रिलायबल कहते हैं कि जब वो क्या करते हैं, हम अभी कोई टेस्ट ले रहे हैं, उसके बाद हम कुछ दिनों बाद फिर वही टेस्ट लें तो उसके जो रिजल्ट आए वो सेम आने चाहिए या उसके आसपास के ही आने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हाँ ये टेस्ट या ये जो एग्जाम है वो क्या है, रिलायबल है। अगर वो क्या है, उसका रिजल्ट जो क्या है अब थोड़ा डिफर आता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा टेस्ट रिलायबल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रैक्टिकलिटी। तो प्रैक्टिकलिटी रेफर टू ईज टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग ऑफ अ टेस्ट, यानी कि आपका क्या है, हर एक टेस्ट या हम ये कह सकते हैं एग्जाम के अंतर्गत क्या है, आपका व्यवहारिकता का गुण हो सकता है, जिसको हम आसानी से क्या कर सकें, बच्चों के एडमिनिस्टर कर सकें या बच्चों में आसानी से उसको डाल सकें या बच्चे उसे आसानी से उसे कर सकें। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिविटी। It represents the agreement of two or more raters or a test एडमिनिस्ट्रेटर कंसर्निंग द स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी का गुण हम कह सकते हैं वस्तुनिष्ठता से। यहाँ से तात्पर्य है कि आपका जो टेस्ट है उसके अंदर वस्तुनिष्ठता का गुण होना चाहिए कि कोई भी टीचर है या जो मोडरेटर्स होते हैं उनके बीच क्या हो, आसानी से उसको वो क्या कर सके, बच्चा अपना आंसर्स कर सके, यानी कि बच्चे के अंदर हम क्या कह सकते हैं, जब भी आपको टेस्ट को क्या हो उसको बच्चों को दोगे तो उसके अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस हो, इस तरीके के वो कि वो औसत वाले बच्चों के अकॉर्डिंग हो, जिससे आपका जो आंसर्स हो वो आसानी से निकल के आए। तो इसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रिड्यूस टेस्ट वैलिडिटी इन द सेम वे द लैक ऑफ रिलायबिलिटी इन्फ्लुएंस वैलिडिटी, यानी कि अगर किसी भी टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी का गुण नहीं होगा तो वो टेस्ट क्या है, आपका प्रॉपरली वैलिड नहीं हो पाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, आपका जो रिलायबिलिटी होती है वो की लैक रिलायबिलिटी वो आपकी वैलिडिटी को भी इन्फ्लुएंस करती है या उस पर भी प्रभाव डालती है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि आपके जो टेस्ट है वो वैलिड और रिलायबल तब हो पाएगा अच्छे से जब उसके अंदर एक ऑब्जेक्टिविटी का गुण होगा, जो कि क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि जो दो प्रतिद्वंदी जो होंगे, जो दो रेटर्स होंगे, उनके बीच क्या हो, ऑब्जेक्टिविटी का गुण देखने को हमें मिले। नेक्स्ट आता है आपका एडमिनिस्ट्रेबिलिटी। एडमिनिस्ट्रेबिलिटी, द टेस्ट शुड बी डायरेक्टेड यूनिफॉर्मली टू ऑल स्टूडेंट्स सो दैट द स्कोर्स ऑब्टेन्ड विल नॉट वेरी ड्यू टू द फैक्टर अदर देन डिफरेंसेस ऑफ द स्टूडेंट नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक, आपका जो टेस्ट और एग्जाम है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटेबिलिटी का गुण होना चाहिए, जिससे क्या हो कि वो टेस्ट को हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्मल रूप में क्या है बच्चों के अंदर बच्चों के साथ एडमिनिस्ट्रेट कर सकें, और जिसमें क्या हो कि बच्चे के जो मार्क्स निकल के आए वो किस तरीके के होने चाहिए, उसके नॉलेज और स्किल्स के अकॉर्डिंग मार्क्स वहाँ पे हो, बल्कि कोई और फैक्टर उसमें क्या कर सके, इन्फ्लुएंस ना करे। यानी कि आपका जो रिजल्ट निकल के आए वो किस तरीके का हो, नॉलेज और स्किल्स, बच्चे की नॉलेज और स्किल्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, यानी कि और कोई फैक्टर्स के अकॉर्डिंग बच्चे का रिजल्ट वहाँ पे वेरी ना करे। फिर नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्रहेंसिवनेस। अ टेस्ट इज सेड टू हैव कॉम्प्रहेंसिवनेस इफ इट encompasses all aspect of a particular subject of a study। एक हम कहते हैं कि टेस्ट के अंदर एक टेस्ट को तभी व्यापकता कहा जाता है, व्यापकता का गुण होता है जब वो किसी एक सब्जेक्ट के सारे एस्पेक्ट को लेकर वो बना हो। यानी कि हम कह सकते हैं किसी एक सब्जेक्ट के लिए हम टेस्ट या एग्जाम बना रहे हैं तो उसकी जितनी भी यूनिट है सब यूनिट को उसके अंतर्गत शामिल किया जाए, तभी हम कहते हैं कि उस टेस्ट के अंदर क्या है, व्यापकता का गुण देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंप्लिसिटी की। ठीक, तो आपका जो टेस्ट और एग्जामिनेशन है वो क्या है, एक सिंप्लिसिटी है, सरलता का गुण उसके अंतर्गत होना चाहिए। अ टेस्ट शुड बी सिंपल इफ इट इज इजी टू अंडरस्टैंड अलॉन्ग विद द इंस्ट्रक्शन एंड अदर डिटेल्स। यानी कि आपका टेस्ट और एग्जाम तभी आपका सिंपल होता है, सिंपलता का गुण उसके अंदर होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को क्या हो, वो क्वेश्चंस क्या है आसानी से समझ में आ जाए और उसमें क्या है प्रॉपर इंस्ट्रक्शन उसमें दिया गया हो और बाकी डिटेल्स भी उसके अंतर्गत दी गई हो, जिससे कि बच्चों को क्या समझने में आसानी हो सके। नेक्स्ट है आपका स्कोरेबिलिटी, यानी कि स्कोर करने की क्षमता। डायरेक्शन फॉर स्कोरिंग इज क्लियर, प्रोवाइड द आंसर शीट एंड द आंसर की। यानी कि आपको स्कोरेबिलिटी का गुण भी होना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से क्या हो, उसमें स्कोरिंग करने की एक क्षमता उस टेस्ट के अंतर्गत होनी चाहिए। यानी कि उसमें क्या है, स्कोर किस तरीके से किया जाना चाहिए, वो डायरेक्शन आपके क्लियर होने चाहिए। उसके अंतर्गत आपको क्या है, एक आंसर शीट प्रोवाइड करानी चाहिए और आंसर की भी उसके अंतर्गत प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि हाँ ये टेस्ट क्या है, पूर्णतः से सही है और बच्चों को हम इसमें आसानी से एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। तो हमने आज बात करी
टेस्ट एंड एग्जामिनेशन की। वैसे तो हमने नॉर्मली अगर हम बात करें तो दोनों क्या है, आपके बच्चे की नॉलेज को जानने का काम करते हैं, लेकिन दोनों में डिफर है। एक क्या है आपका टेस्ट क्या है, आपका एक टूल है जो कि आपका मेज़र करता है नॉलेज लेवल को। दूसरा आपका एग्ज़ाम है जो कि क्या है आपका पास या फेल की कैटेगरी को डिफाइन करता है। जिसमें हमने करेक्टरिस्टिक्स की बात करी थी, वो करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको सारी डिटेल में बता दीजिए, तो वही आपके कहलाते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसकी डिटेल मैंने आपको दी है। आप क्या कहते हैं, इसको कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।